तामर प्रणत मालिमणि प्रभाणा मद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलनायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलो, यह भक्तामर स्तोत्र, ये महाकाव्य, ये महान स्तोत्र, ये महान कृति, महान गुणानुवाद करने का अवसर, महान आचार्य द्वारा रचित शास्त्र, और जो इसे पढ़ता है वह भी वैसे ही महानता अपने भीतर लेकर के आ जाता है। पीछे आवाज आ रही? हाँ, पंखों की भी आवश्यकता है आपको? पूछ रहे हैं। थोड़ा सा कष्ट सहिष्णु बनना सीखो। जब जब मन में अनुकूलता के भाव आने लगे, मन में ये प्रश्न उठने लगे, थोड़ी सी अच्छी सी स्थिति हो जाए, तुरंत आचार्य भगवान को याद करना। वे कैसे कष्ट झेलते हुए अपनी साधना कर रहे हैं। कम से कम हम प्रभु के पास आकर के, गुरु के पास आकर के थोड़ा सा उन जैसा होना सीखें। दिन भर तो आप सुविधाओं में जीते हैं, कैसे हमारे भीतर भगवान के गुण आएंगे, गुरु के गुण आएंगे, आचार्य प्रभु के गुण आएंगे? कभी हमने सोचा? कहने मात्र से गुण नहीं आते हैं। गुणों की प्राप्ति तब होती है जब कुछ कुछ हम वैसा कार्य करने लगते हैं। और वैसा कार्य मात्र बोलने से नहीं होता है, आचरण से आता है। थोड़ा सा सहन करना सीखो। मोम के नहीं हो कोई? मोम के हो? गल तो नहीं जाओगे? मिट्टी के भी नहीं हो? पानी में एकदम गल नहीं जाओगे? मजबूत हो? कुछ नहीं होता। जो जितना सहन करता है वह उतना ही शारीरिक रूप से स्ट्रांग बनता है। यदि हम अपने भीतर उन जैसी मजबूती चाहते हैं, किन जैसी? आचार्य प्रवर जैसे, थोड़ा सा शक्ति के अनुसार, ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, 24 घंटे के लिए नहीं कह रहे हैं, कम से कम यहाँ आकर के फिर देखना है कि अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी। अनुकूलता की ही भक्ति और प्रतिकूलता में क्यों ही भक्ति, दोनों में क्या अंतर होता है हम आपको बता देते हैं। अनुकूलता में जो भी कार्य किया जाता है व्यक्ति उसे भूल जाता है। प्रतिकूलता में जब वो कुछ करता है वो हमेशा याद रखता है ना। जो कठिनाई से प्राप्त होता है उसे हम कभी नहीं भूलते, और जो बैठे बिठाए मिल जाता है उसकी हम कद्र नहीं करते। एक आप कमाई होती है, एक बाप कमाई होती है। जिसे बाप कमाई मिलती है वो उसे उड़ा देता है, और जो पसीने की कमाई होती है सोच समझ करके खर्च करता है। तो चूँकि आप लोग पूर्वजों की संपत्ति लेकर के आए हों, इस कारण मिसयूज़ करना ज़्यादा जानते हो। अब थोड़ा सा पसीना बहा करके कुछ पाना सीखो। सहोगे कष्ट? नहीं सहोगे। वैसे ये कष्ट नहीं है, ये भक्ति है।
चलो, कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे अपन? श्लोक नंबर दूसरा हो गया था, तीसरे श्लोक में चले। बहुत अच्छा श्लोक है। पाने का श्लोक है। आप लोग पाने के लिए आते हो ना, मंदिर में आते हो कुछ पाने के लिए। ये श्लोक है, बहुत कुछ प्राप्त करने का श्लोक है। बस इस श्लोक को समझ लेना। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोत्रं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसाग्रहेतुम्। इतने महान आचार्य हैं, लेकिन अपने लिए क्या टाइटल दे रहे हैं? मैं बुद्धि से हीन हूँ, ज्ञान से हीन हूँ। हमारी दृष्टि में आचार्य मानतुम स्वामी जी कैसे हैं? ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं? अपने से तो ज़्यादा ज्ञानी होंगे, परम ज्ञानी। वे परम ज्ञानी होकर के अपने लिए क्या कह रहे हैं? मैं बुद्धि से रहित हूँ, बुद्ध्या बिना। आप लोग बुद्धि से रहित हो कि बुद्धि से सहित हो? हाँ, बुद्धि है कि नहीं है? है ना? आप लोग बुद्धि से सहित हो, यानी अभिमान है। हाँ, जिंदगी में पाने का सूत्र है इस श्लोक में छिपा हुआ। सब कुछ होते हुए भी जो अपने आप को एकदम लघु समझे, छोटा समझे, वो बहुत पाएगा, बहुत कुछ पाएगा। होता यह है संसार में, हम जानते कुछ है नहीं, मानते भी नहीं हैं और तानते अलग से हैं, है ना? न जानते हैं, न मानते हैं और तानते हैं। वे आचार्य पर बोले जानते भी हैं, मानते भी हैं और बिल्कुल नहीं तानते। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन सभी लोग अपने आप को किसी से कम नहीं मानते। आप कोई कम हो किसी से? मैं क्या कम हूँ? थोड़े से में ईगो हर्ट हो जाता है, थोड़े से में ठेस लगने लग जाती है। कोई एक शब्द कह दे, ऊपर से लेकर नीचे तक आग लग जाती है। यदि हमारा ईगो हर्ट होता है, थोड़े से में हमें ठेस लगती है, इसका अर्थ सीधा सा है, हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। और आचार्य भगवान अपने आप को एकदम लघु मान रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि वे बहुत महान थे, जिन्होंने एक साथ ही एक ही प्रयास में इस पूरे भक्तामर स्तोत्र की रचना कर दी। और कोई व्यक्ति जब रचना करता है तो बिना ज्ञान की रचना नहीं होती है, कि रचना करने के लिए उस प्रकार की संयोजना शब्दों की, उस प्रकार के मन के विचार की धारा, उस प्रकार का पुरुषार्थ। और रचना सामान्य नहीं, रचना विशेष है। रचना तो बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे लेखक हैं, बहुत कुछ लिख देते हैं, लेकिन उनके लिखने से कुछ नहीं होता, कोई चमत्कार प्रकट नहीं होता। लेकिन आचार्य परिवार ने जो रचना प्रकट की, उससे चमत्कार प्रकट हो गया। चमत्कार प्रकट हुआ, इसका सीधा सा अर्थ है कि अपने आप में बहुत महान रचना है। इसके ऊपर विश्वास करने के लिए कहीं संदिग्धता रह ही नहीं जाती है। इतनी महान रचना को रचने के लिए अंदर की विशुद्धि कितनी महान नहीं होगी, कितनी तीव्र नहीं होगी, क्योंकि चमत्कार
उन्हीं स्तोत्र में होते हैं, उन्हीं रचनाओं में होते हैं जब वो लेखक अपने हृदय से रचता है, दिमाग से नहीं रचता है। बुद्धि से रची हुई रचनाओं में कोई चमत्कार नहीं होता है। वो सिर्फ शब्दों को जोड़ घटाना करना है, तुकबंदी मिलाना होता है। लेकिन जब हम चमत्कार अतिशय की बात करते हैं तो वहाँ हृदय चाहिए। यानी जो आचार्य भगवान ने लिखा है, लिखा बाद में है, उसे जिया है। और व्यक्ति जो अनुभव के धरातल पर जीता है, उसके मुख से जो भी निकलेगा वह सूत्र बन जाएगा, वो मंत्र बन जाएगा। एक अक्षर भी निकलेगा तो वो मंत्र का कार्य करेगा। कुछ भी वो कह दें वो होकर के रहेगा। दुनिया की कोई शक्ति उसे टाल नहीं सकती। उनके मुख से जो भी निकलेगा वो सिद्ध हो जाएगा। उन्हें अपने आप में वचन सिद्धि प्रकट हो जाती है। ऐसी विशुद्धि का यह चमत्कार, यानी वे पहले लखते हैं, जीते हैं, फिर बाद में लिखते हैं। तो ये कलम से लिखी हुई रचना नहीं है भक्तामर स्तोत्र। समझना इस बात को, कलम से लिखी हुई रचना नहीं है, ये हृदय से लिखी हुई रचना है। यानी हृदय में वह अंतरंग में वह विशुद्धि उनकी तीव्रतम पैदा हो गई थी। और इसी कारण उन देवताओं ने आकर के उन्हें बंधन मुक्त कर दिया था। उन विद्याओं ने आकर के उन्हें बंधन मुक्त कर दिया था। तो जब जब हमें ऐसी रचना मिल जाए, वो भाग्य मानना, हृदय से स्वीकारना कि मैं सामान्य कृति को नहीं पढ़ रहा हूँ, उस अतिशय चमत्कारी कृति को पढ़ रहा हूँ। विश्वास इस प्रकार का अपने भीतर जगा लेना। हम सभी लोग इतने अभिमानी हैं, इतना सा हमें आता है, लेकिन हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। मानते हो कि नहीं? सभी लोग अपने आप को बड़ा मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे गर्दन लगा रहे, हम नहीं मानते। जिन्हें इंसल्ट फील होती है, कोई कुछ कह दे तो इंसल्ट का फील होती है, अपमानित कब महसूस करता है व्यक्ति। जो अपने आप को मानी मानता वही तो अपमानी महसूस करेगा। जो अपने मान को ही नहीं मानेगा, उसे अपमान और मान से कुछ लेना देना ही नहीं। अब आप भले ही ये कह दो कि महाराज जी हम तो बहुत अपने आप को छोटा मानते हैं, लघु मानते हैं, सेवक मानते हैं, कहते भी हो ना प्रभु के आप सेवक हो, हम बहुत छोटे हैं। सेवक जो होता है वो हमेशा सुनता है, वो आज्ञा नहीं चलाता। जो उसे कहा जाए अक्षर सा स्वीकारता है, वो प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता, उसमें वो संदेह नहीं करता। उसका मान जो है इस प्रकार का होता ही नहीं। यदि एक क्षेत्र में हमारा मान ठेस को प्राप्त हो रहा है, हमारा हृदय ठेस को प्राप्त हो रहा है, तो नियम से मान करके चलना हमारी प्रवृत्ति में अभी वो बैठा हुआ है, वो मान कषाय बैठी हुई है। हमारे जीवन में अभी वो विनय का भाव नहीं आया है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति विनय से होती है, लघुता के स्वीकारने से होती है। रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति भी अपने आप को लघु मानने से होती है। एकदम डाउन टू अर्थ जो व्यक्ति आ जाता है, जो एकदम विनम्र हो जाता है, क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही पा पाता है, उसे ही प्राप्ति होती है। और जो खड़ा रहता है ठूंठ की भांति, अकड़ा होता है, उसमें जान नहीं होता। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मृत्यु की क्षण। हाँ, बहुत सूरज लोग बोलते होंगे मुक्तक, प्रवचनकार लोग तो बोलते ही होंगे,
बोलते हैं ना, कितने मुर्दे बैठे हैं यहाँ पे? कितने शव बैठे हैं यहाँ पर? पूछ रहे हैं आपसे। शव तो नहीं हो आप लोग कि जीवंत हो? शव हो, शिव हो। किस किस को ठेस पहुंचती है? सबको ठेस पहुंचती है। ठेस पहुंच रही है हमें तो समझना हम चलते फिरते मुर्दे हैं। भ्रम हो जाता है कि मुर्दा जो हो जाता है वो अकड़ा रहता है, लेकिन एक बात ये भी होती है, बहुत सारे लोग चलते फिरते मुर्दे हैं, वे भी अंदर से अकड़े रहते हैं। और जब तक अंदर की अकड़न रहेगी भक्ति का भी लाभ नहीं होगा। हम प्रतिदिन आपकी भक्ति को शून्य करते चले जाएंगे। प्रतिदिन आपके वर्षों की मेहनत को उसके ऊपर पानी फेरते चले जाएंगे। बुरा मत मानना, बुरा तो नहीं मानोगे? क्योंकि जितने बैठे हैं सबके भीतर कोई ना कोई अकड़ है। नहीं, छोटा सा बच्चा होता है वो भी अकड़ता है। जो माँ की गोद का है ना, उसके अनुसार नहीं होता तो वो दूध भी नहीं पीता है, मुंह फेर लेता है, भोजन नहीं करता है ना। माँ उसे आंखें दिखा दे तो फिर वो भोजन नहीं करता है, रूठ जाता है। रूठने का अर्थ ही अकड़न है भीतर। तो सारों के भीतर अकड़न बहुत सारी है। और जब हमारी अकड़न रहेगी, भले ही वो दूसरे क्षेत्र में है, तो समझ करके चलना स्वभाव में तो अकड़न आ ही गई। जब एक क्षेत्र में अकड़न है तो मौका मिलते ही वो दूसरे क्षेत्र में भी अकड़न प्रकट हो जाएगी, वो अभिमान प्रकट हो जाएगा। क्योंकि आप यही कहोगे, महाराज जी हम मंदिर में कभी अकड़ते नहीं हैं, लेकिन घर गृहस्थी में, दुकानदारी में, वहाँ तो स्वाभाविक रूप से आ ही जाती है, आ जाती है ना। कहीं पर भी आ रही है तो वो हमारे स्वभाव में घुल मिल गई है। और स्वभाव में जो घुल मिल गई है वो भले ही प्रकट मंदिर में न होने दे रही हो, पर है तो अंदर मौजूद। और जब तक वो अंदर मौजूद रहेगी हमारे भीतर गुणों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सभी से कहना है, आप लोगों ने आचार्य भगवान को देखा है? आप लोगों की दृष्टि में आचार्य श्री कैसे हैं? ज्ञानी है, ज्ञानवान है, बहुत है, तपस्वी है आचार्य भगवान? नहीं, तपस्या में है, अग्रणी है। आचार्य भगवान की श्रद्धा कैसी होगी? चलो अपन आज आचार्य भगवान की परीक्षा कर लेते हैं। आपके अनुसार आप लोगों की दृष्टि में आचार्य भगवान की श्रद्धा कैसी होगी? उत्कृष्ट श्रद्धा। आचार्य भगवान का चरित्र कैसा होगा? श्रेष्ठ। आचार्य भगवान की सामायिक कैसी रहती है? आचार्य भगवान के प्रतिक्रमण की भावना कैसी रहती है? आचार्य भगवान जब स्वाध्याय करते हैं तो कैसे करते हैं? जब आचार्य भगवान प्रभु की स्तुति करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं? उठपटांग करते हैं, औपचारिक रूप से करते हैं, अंदर से? जब आचार्य भगवान प्रभु की वंदना करते हैं तो कैसे करते हैं? जब आचार्य भगवान किसी को दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, कर्तव्य मान करके, सभी क्षेत्र में जब आचार्य भगवान अपने आवश्यकों का पालन करते हैं तो उत्कृष्ट रूप से करते हैं। कोई कमी तो नहीं, कोई अतिचार तो नहीं, कोई व्यतिक्रम तो नहीं, कोई दोष तो नहीं, नहीं। अच्छा, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से इतनी सारी अपन योजनाएं देख रहे हैं, इतने सारे कार्य देख रहे हैं, समाज कल्याण के, तीर्थ निर्माण के, तीर्थ उद्धार के, दीक्षाओं के, आत्म कल्याण के, गरीबी के उत्थान के। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हो रहे हैं, मात्र आशीर्वाद से नहीं, संकेत से भी हो रहे हैं। तो आचार्य भगवान के भीतर सारे गुण होंगे, है ना? नहीं है? मानते हैं ना? अभिमान भी है, थोड़ा सा अभिमान, हाँ,
थोड़ा सा मान आ जाता होगा, नहीं आता। अच्छा, आचार्य भगवान की श्रद्धा की तुलना में हमारी श्रद्धा कैसे है? बहुत कम। आचार्य भगवान के ज्ञान की तुलना में हमारा ज्ञान कैसा होगा? जीरो। उनके चारित्र की तुलना में अपना चारित्र कैसा होगा? उनके आवश्यकों की तुलना में हमारे आवश्यक कैसे हैं? उनकी करुणा की तुलना में हमारी करुणा कैसी होगी? हाँ, उनकी आस्था की तुलना में हमारी आस्था कैसी होगी? जब वो भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति की तुलना में अपनी भक्ति कैसी होती है? जब वो सामायिक करते हैं, उनकी सामायिक की तुलना में हमारी सामायिक कैसी होती है? जब वो एरिया समिति से चलते हैं, अपन कैसे दे चलते हैं? यानी सारे कार्यों को हम ऊपर से लेकर के नीचे तक उठा करके देख लें, कहाँ शिखर की चोटी, कहाँ नींव का पत्थर का भी वो निचला हिस्सा, और गहराई में। तो अपन जब तुलना कर रहे हैं तो अपन बहुत नीचे हैं। अब थोड़े से अभिमान की ओर तुलना कर लें, मान की ओर तुलना कर लें। आचार्य भगवान का अभिमान कितना है? बिल्कुल नहीं। अपना अभिमान कितना? शिखर के भी ऊपर है, सिद्धशिला के भी ऊपर पहुंच जाएगा शायद, नहीं पहुंच जाएगा। 14 राजू उतंग नभ, लोग पुरुष संठान है ना। 14 राजू के ऊपर जो है, बल्कि 14 राजू से भी ऊपर है ना, आसमान के भी ऊपर हो जाएगा। कुछ दोहा बोलते हो, हाँ, आसमान से भी ऊपर जाने की क्षमता है? आसमान से भी ऊपर जाने की हाँ? नहीं। एक पंक्ति, कुछ पंक्तियां आती हैं, चाहते हो अगर देखना इनकी उड़ान को, तो जाओ ऊंचा और करो आसमान को। बिकॉज स्काई इज नॉट द लिमिट फॉर समवन। कहा जाता है स्काई इज द लिमिट, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए स्काई भी लिमिट नहीं होती है। यदि हम चाहते हैं उनकी उड़ान को देखना, तो हमें आसमान को और ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी उस उड़ान जो है आसमान से ऊंची है गुणों के क्षेत्र में। आप लोगों की उड़ान भी आसमान से ऊंची है, नहीं? अभिमान के क्षेत्र में और ऊंची है। अभिमान के क्षेत्र में, गुरुता के क्षेत्र में, घमंड के क्षेत्र में आसमान से भी, आसमान को छू नहीं रही, आसमान का उल्लंघन कर रही है, आसमान की सीमा का पार कर रही है। जबकि अपने पास कुछ नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति जो है एक ईगो लेकर के चलता है, उसके ईगो को ठेस लग जाती है, थोड़े से में वो इंसल्ट महसूस करता है। जाओ, कभी कुछ नहीं आएगा, आप लोगों को कुछ प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि प्राप्त तब होता है, प्रवेश तब होता है हमारे भीतर जब दरवाजा खुला होता है। कोई घर में दस्तक दे रहा है, नॉक कर रहा है, और आपने दरवाजा ही नहीं खोला, तो आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। प्रवेश कराने के लिए सर्वप्रथम द्वार को खोलना होगा, और जब हम गुणों को प्रवेश कराना चाहते हैं तो उन दरवाजे को खोलना होगा। और सबसे बड़ा जो दरवाजा सबके हृदय में है ना, अभिमान का दरवाजा, मान कषाय का दरवाजा, बड़प्पन का दरवाजा। मैं कुछ हूँ नहीं, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं अज्ञानी थोड़ी हूँ, मेरे भीतर तो ज्ञान है, मेरे भीतर तो बुद्धि है, मेरे भीतर तो क्षमता है, मेरे भीतर तो बहुत सारे गुण बैठे हुए हैं। जब तक ये दरवाजा लगा रहेगा, भक्तामर का कितना भी पाठ कर लो, खूब भगवान की भक्ति कर लो, खूब पूजा कर लो, वो गुण आना चाह रहे हैं, आप बुलाना भी चाह रहे हैं, लेकिन दरवाजा बंद करके रखे, आएंगे ही नहीं। तो कृपा करना सभी लोग अपने ऊपर, दरवाजे को खोल लो। खोल लोगे? हाँ, खोल लोगे? खुले हैं? कितने लोग अपने दरवाजे को खोल लेंगे? अभिमान के दरवाजे को खोल लेंगे।
इतना भी समझ में नहीं आता आप लोगों को? अध्यक्ष जी बुरा लग गया ना? लग गया ना बुरा? महाराज जी इतने कठोर बोल रहे, लग गया ना? अभी आप कह रहे थे दरवाजा खुल गया। बस खत्म सब कुछ। अरे 3 लोग के नाथ बैठे हैं, गुणों के भंडार बैठे हैं, इनके आगे अपनी क्षमताएं कितनी है? आचार्य भगवान के आगे अपन हैं ही कौन सी खेत की मूली, कहा जाता ना, कौन सी खेत की मूली। आचार्य प्रवरमानंद स्वामी जी देखो क्या कह रहे हैं, बुद्ध्या विना भी, हे प्रभु मेरे पास तो बुद्धि ही नहीं है। जबकि हम सब जानते हैं अप्रतिम बुद्धि के वे धनी हैं। ऐसी बुद्धि उन्होंने भक्ति की नहीं है, स्वयं रचना की है, स्वयं लिखी है। जो व्यक्ति स्वयं रचना कर रहा है इसका मतलब उतने ज्ञानवान में बैठा हुआ है, सब कुछ है, क्वालिटी वाला है, और होते हुए भी अपने आप को क्या कह रहा है, मान रहा है कि मेरे भीतर कुछ नहीं है। बस यहीं से विकास शुरू होता है, यहीं से ऊपर बढ़ने की यात्रा शुरू होती है। इस बात को समझने की कोशिश करो। यदि हम अपना विकास करना चाहते हैं, यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहली कंडीशन, अभिमान के पट को दूर कर दो, खोल दो, आने दो। हमारे पास कुछ भी नहीं है, अंतरंग से स्वीकारना, अपनी अकड़ को छोड़ देना, मुर्दा बन करके यहाँ पर नहीं श्रवण करना, शव बन करके प्रभु के पास मत आया करो, चेतना लेकर के आया करो। और जिसके भीतर चेतना होती है वो लचीला होता है, वो झुकता है, और जिसके भीतर चेतना नहीं होती है वो अकड़ जाता है। और अकड़ जहाँ आ जाती है वो टूट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। लकड़ी टूट जाएगी, वो झुकेगी नहीं। वही लकड़ी झुकेगी जिसके भीतर नमी होती है। एकदम सूख जाए, पूरी ड्राई हो जाए, बिल्कुल नहीं झुकेगी। आप झुकाने की कोशिश करोगे तुरंत टूट जाएगी। लेकिन जैसे ही उसमें नमी आ जाती है, आर्द्रता आ जाती है, वो लकड़ी झुकने लगती है। तो आपके भीतर नमी आ जाएगी। मान, अभिमान, स्वाभिमान में अंतर बताना। नमी मतलब वो गीलापन, नमी मतलब वो मॉइस्चर, नमी मतलब नम्रता, वो झुकाव है। बताओ, है नमी है कि अकड़न है? तो क्या मानते हो आप लोग अपने आप को? शुभांशु तुम्हें बता दो, तुम तो प्रवचनकार हो, हमें कल ही पता चला, तुम्ही से पूछ लेते हैं। विद्वान हो, चलो बहुत सारे विद्वान बैठे हैं, गोपाल जी महामंत्री विद्वान, नरेंद्र जी विद्वान, खूब सारे यहाँ वक्ता हैं, खूब सारे विद्वान हैं। हाँ हाँ बता दो। सभी लोगों से कह रहे हैं कम से कम मंदिर में आओ, भक्ति करने आओ, तो अपनी अकड़न छोड़ करके आया करो। अब हम आपकी तरफ से कह रहे हैं, देखना, और आप यही कहोगे महाराज जी हम तो भगवान को सब कुछ मानते हैं। भगवान को हर व्यक्ति 3 लोक के नाथ मानते हैं कि नहीं? अनंत चतुष्टय के धनी है, मानते हो कि नहीं? सर्वज्ञ हैं, मानते हो कि नहीं? आचार्य भगवान बहुत महान है, मानते हो कि नहीं? आचार्य भगवान के भीतर बहुत सारे ढेर सारे गुण हैं, सभी लोग मानते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। इस मान्यता से कुछ नहीं होगा। हम स्वयं को क्या मानते हैं, इनको तो हर कोई मान लेगा अनंत चतुष्टय के जरिए। यदि हम नकार भी देंगे तो उनका अनंत चतुष्टय समाप्त नहीं होगा। यदि कोई कहे कि ये भगवान नहीं है तो भी उनका भगवतपन जो है समाप्त नहीं होगा। यानी वे भगवान हमारे मानने से नहीं बने, इस बात को समझना। हमारी पूजा से वे भगवान नहीं बने,
वे भगवान अपने दम पर बने हैं, अपने पुरुषार्थ से बने हैं, और वो उन्होंने प्रकट कर लिया है। अब प्रकट करने के पश्चात यदि हम ये कह दें कि आप अनंत चतुष्टय के धनी हैं, हे प्रभु आपके भीतर इतने सारे गुण हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती, इसमें कुछ नहीं होता। उन्हें बड़े मानने के साथ साथ हम स्वयं को लघु मानते हैं कि नहीं, प्रश्न यहां पर आता है। अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी यही कहेगा भगवान जो है बहुत शक्ति के, अनंत शक्ति के, अनंत वीर के धनी है। एक अजैन व्यक्ति भी यही कहेगा कि भगवान जो होते हैं सुप्रीम पावर वाले होते हैं, इनफाइनाइट पावर वाले होते हैं। जिसकी आस्था नहीं है वो भी यही कहेगा कि भगवान के भीतर सब कुछ होता है, वे सर्वशक्तिमान होते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात तो ये होती है कि हम अपने आप को क्या मानते हैं। बताओ आप लोग क्या मानते हो? अज्ञानी मानते हो, लघु मानते हो? देखना कहां तो वे ज्ञानी आचार्य प्रवर मान तुम स्वामी जी अपने आप को बुद्धिया विनापी कह रहे हैं। मैं बहुत लगी हूं, मेरे भीतर बुद्धि ही नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं मन के कोने में ये मानते हैं कि नहीं कुछ तो है, हम थोड़ा बहुत तो कुछ है ना हमारे भीतर। हाँ माइक से पूछो, थोड़ा बहुत तो ज्ञान है कि नहीं? थोड़ा बहुत ज्ञान तो है ना अपने सबके भीतर, थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान तो है ना? नहीं है कि हर परिस्थिति में समक्षता जिसकी रहती है, वैसा मानना भी तो होता है कि हम प्रभु के सामने तो लघु मान लेंगे, हाँ। लेकिन अदरवाइज और कहीं जाते हैं तो समक्षता भी तो एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि बच्चों के सामने हम कैसे जाएं, ग्राहक के सामने क्या माने और अधिकारी के सामने क्या मानते हैं। वहाँ तो कर्तव्य का पालन हो रहा है, व्यवहार का पालन हो रहा है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। अंदर श्रद्धा में क्या बैठा हुआ है, बात उसकी चल रही है। छोटों के सामने तो आप बड़े होगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 साल का बच्चा, उसके कंपैरिजन में आप बड़े हो ही जाओगे। कोई व्यक्ति 10,000 कमाता है, 10 लाख रुपए साल का कमाते हैं, तो उसकी अपेक्षा आप बड़े हो ही जाओगे। किसी को नमोकार नहीं आता, आपको नमोकार मंत्र आता, उस अपेक्षा से ज्ञान आपके भीतर है ही, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। बात इसकी हम कर ही नहीं रहे। समझना हम किसकी बात कर रहे हैं। हमारी श्रद्धा में, हमारे मन के कोने में कुछ ये बैठा है कि नहीं कुछ तो हमारे भीतर है, यानी मैं कुछ तो हूं, मैं अपना अस्तित्व कुछ तो रखता हूं, मेरा इंपॉर्टेंस कुछ तो है, मेरे भीतर कुछ क्वालिटी तो है, भले ही बहुत सारी नहीं लेकिन कुछ तो है। हर व्यक्ति मानता है कि नहीं? हाँ। अब कहाँ आचार्य प्रवर कह रहे हैं मैं बुद्धिया विनापी, प्रभु मेरे भीतर बुद्धि। ये मत समझना कि ये तो शब्दों में लिखा हुआ है, आपका ध्यान लाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप यही कहोगे कि भक्ति में तो ऐसे ही लिखा जाता है, भक्ति में तो ऐसे ही कहा जाता है, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं चरणों का दास हूँ, मैं चरणों का सेवक हूँ। ये मत कहना है शब्दों में लिख दिया, शब्दों में नहीं लिखा, उन्होंने पहले जिया है, फिर बाद में उनकी लेखनी से उतर करके आया है। यानी वो अंतरंग से अपने आप को कह रहे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन हर व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ अंतरंग से अपने आप को कुछ ना कुछ अवश्य मानता है। जब तक कुछ ना कुछ हमारे भीतर चलता रहेगा वो हमें प्राप्त करने नहीं देगा। बड़े रहस्य की बात कर रहे हैं, बड़ी सूक्ष्मता की बात कर रहे हैं, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि है ये, कोई लेकर के नहीं जाएगा आपको यहाँ तक। बहुत गहराई की हम बात कर रहे हैं, पकड़ में भी नहीं आएंगी, कई लोगों को पकड़ में भी नहीं आएगी, फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं, समझना इस बात को। कई बार क्या होता है, बीमारियां जब तक डायग्नोज नहीं हो पाती हैं, हम कितना भी ट्रीटमेंट कराते रहें आराम ही नहीं लगता। आराम तब लगता है जब सही बीमारी पकड़ में आती है, वो सीटी स्कैन में आएगी, MRI में आएगी, अलग अलग वैद्य, अलग अलग डॉक्टर जो है अपने अपने अनुसार बाहर के सिम्टम्स को देख करके दवाइयाँ देते रहते हैं। हो जाते ना कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, सालों से दवाई खाए जा रहे हैं, रिपोर्ट कराते हैं नॉर्मल आती है, डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा है, फिर भी दवाई खाए जा रहे हैं। लेकिन कभी कभार एक ऐसा डॉक्टर मिल जाता है, वो तुरंत वो छोटी सी बीमारी पकड़ लेता है, बोले आपको वास्तव में प्रॉब्लम ये है, और वो दवाई देता है, उसके बाद तुरंत ठीक हो जाते हैं। यानी जो बीमारी हमारी वर्षों से ठीक नहीं हुई, प्रॉपर डायग्नोज होने के बाद कुछ दिन के ट्रीटमेंट में ठीक हो जाती है। तो हम आपको वो पकड़ना सिखा रहे हैं,
वो कीड़ा जो अंदर लगा है बड़ा सूक्ष्म है कीड़ा, वो दिखेगा नहीं, वो इन आंखों से नहीं दिखेगा, सीटी स्कैन से भी नहीं दिखेगा, वो एमआरआई में भी नहीं आएगा, समझना। वो बड़ा सूक्ष्म छोटा, बड़े छोटे छोटे बैक्टीरिया कीटाणु है, वो इतना छोटा है कि किसी की नजर में ही नहीं आता है। और अंदर कीटाणु भरे हों, हम कितना भी अच्छे से अच्छा पौष्टिक भोजन करते चले जाएं, रसदार भोजन करते जाएं, जूस फ्रूट्स खाते पीते चले जाएं, शरीर को लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो खा रहे हो उसका रस तो वो कीटाणु ले ले रहे हैं, आपको शरीर में लग ही नहीं रहा। तो यदि हम स्वस्थ होना चाहते हैं, यदि हम कुछ पाना चाहते हैं, तो उस बीमारी को पकड़ो, उस कीटाणु को पकड़ो। वो सूक्ष्म है जो हमें बढ़ने नहीं दे रहा, और वो बड़ी भी बीमारी तो बड़ी है लेकिन कीटाणु बड़ा छोटा है। और वो सूक्ष्म जो जीवाणु कीटाणु कौन सा है? वो छोटा सा अभिमान जो हमें समझ में नहीं आता, जिसे हम स्वाभिमान का नाम दे करके आगे बढ़ जाते हैं। किसी ने प्रश्न किया, मान अभिमान स्वाभिमान में क्या अंतर है? बड़ी गलत धारणा बना करके चलता है व्यक्ति, मेरा भी तो कोई स्वाभिमान है कि नहीं। अधिकांश लोग अपने अभिमान को स्वाभिमान का चोला पहना करके आगे बढ़ जाते हैं। और जहां हमने अपने अभिमान को स्वाभिमान का चोला पहनाया, हम बड़े भ्रम में पड़ जाते हैं। हम अपने आप को स्वस्थ मान लेते हैं, और एक बीमार व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ मान ले तो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक होने के लिए पहले उसे स्वीकारना होगा कि मैं बीमार हूँ, पहले उसे परीक्षण करना होगा, पहले उसे स्वयं उस कीटाणु को पकड़ना होगा, अपनी बीमारी को समझना होगा कि मेरी बीमारी कौन सी है। तो जितने लोग स्वाभिमान के चक्कर में पड़े हैं ना, उन सबसे कहना है, झांक करके देखो अपने भीतर, कहीं अभिमान के कीटाणु स्वाभिमान का चोला पहन करके आपके आगे तो नहीं आ गए। जब स्वाभिमान का चोला पहन करके आएगा तो गलत लगेगा ही नहीं। आप कहते हैं ना हर्ट हो जाता है, बोले अभिमान के कारण हर्ट थोड़ी हो रहा है, हम अपने स्वाभिमान के कारण हो रहा है। क्या कहा जाता है? हमें कोई अभिमान नहीं, हमें कोई घमंड नहीं है, हम अपने आप को बड़ा मानते ही नहीं है। आखिर हमारा भी तो स्वाभिमान है कि नहीं? यदि हम ऐसा इतना भी स्वाभिमान नहीं रखेंगे तो हम तो दब्बू माने जाएंगे, सब लोग हमें बेवकूफ बना करके चलते चले जाएंगे। पार्श्वनाथ भगवान कैसे बने? क्या उनके भीतर शक्ति नहीं थी कमठ को दबाने की? क्या उनके भीतर शक्ति नहीं थी कि उस अपमान का बदला ले लेते? कहाँ तीर्थंकर प्रकृति को धारण करने वाला जीव और कहाँ एक छोटा सा देव। फिर भी उन्होंने अपमानित महसूस नहीं किया। भगवान ऐसे ही नहीं बना जाता है, ध्यान से सुनना। भगवान ऐसे ही कोई जीव नहीं बन जाता है। वो छोटे से छोटे उस अपमान के कण को भी निकाल करके फेंक देता है। यदि हम भक्ति के लाभ को चाहते हैं तो सर्वप्रथम सबसे कहना चाहते हैं, अपने अभिमान को, जिसे आप स्वाभिमान का नाम दे करके चल रहे हो, अलग करना सीखो। मंदिर में तो आके कहोगे गुरु बड़े होते ही हैं, गुरु के चरणों में जाकर के, आचार्य भगवान के चरणों में जाकर के भी यही कहोगे कि आचार्य भगवान तो बहुत महान है। आपकी तपस्या, आपकी साधना, आपका त्याग, आपकी सामायिक, आपका ध्यान, आपका स्वाध्याय, आपकी हर चर्या, आपकी वंदना, आपकी स्तुति सब उत्कृष्ट है, एक नंबर की है। हर व्यक्ति कहता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिससे भी पूछो वो यही कहेगा, उससे कुछ नहीं होगा। उनके महान होने से हमें क्या मिल रहा है? नहीं, हमने अपनी लघुता को जाना है कि नहीं? समझ में आ रही है हमारी बात? नहीं आ रही? कठिन तो नहीं लग रहा? हाँ, कितने लोग स्वाभिमान के रोग से ग्रसित हैं? हाँ, अभिमान के रोग से नहीं कह रहे, स्वाभिमान के रोग से ग्रसित है सभी लोग। स्वाभिमान के रोग से, मैं तो महामंत्री हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं कार्याध्यक्ष हूँ, मैं कोषाध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं सहमंत्री हूँ, मैं सदस्य हूँ कमेटी का, मैं संरक्षक हूँ, मैं परम संरक्षक हूँ, मैं वयोवृद्ध संरक्षक, मैं मार्गदर्शक हूँ, मैं महिला मंडल की फलानी हूँ, ना ठिकानी हूँ, ना पता नहीं क्या क्या। हाँ? नहीं हो जाता। कहने का अभिप्राय, जब हम उस मान को जीत लेंगे तो हमारी टेंडेंसी बदल जाएगी, हमारा स्वभाव बदल जाएगा। और वो हमारा फिर स्वभाव बदल गया ने, जो अशुद्धता वो निकल गया,
फिर हम प्रभु के पास आएंगे, भक्ति करने के लिए आएंगे, तो एकदम उन दरवाजों को खोल करके आएंगे। बिल्कुल हर एक को भीतर मान बैठा है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बच्चियां हों, चाहे स्त्री वर्ग हो, पुरुष वर्ग हो। आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, बहुत कीमती ड्रेस पहनी है, किसी ने थोड़ी सी तारीफ न की, कैसा लगेगा? 10,000 की लेकर के आई हूँ साड़ी, किसी ने पूछा तक नहीं, इतनी महंगी यूनिक साड़ी दिख रही है। आपने ब्राइडल मेकअप कराया है और किसी ने आकर के कहा नहीं कितने सुंदर दिख रहे हो, कैसा लगेगा? अरे 3 घंटे शो वहाँ पे सलून, कहाँ पार्लर में बैठ करके आए हैं, 5,000 खर्च करके आए हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। होता है कि नहीं? महिला वर्ग से पूछ लेते हैं, हो जाता है ना? क्या है इसका अर्थ? क्या है इसका अर्थ? आपने इतनी बड़ी बोली ले ली, पहला कलश ले लिया, किसी ने बधाई तक नहीं दी। हाँ 10 उपवास कर लिए, किसी ने पूछा तक नहीं आकर के कैसा आपका स्वास्थ्य है, कैसी आपकी साधना है। वैयावृत्ति करना तो बहुत दूर, पूछा भी नहीं कैसे कैसे 10 उपवास कर रहे हैं आप, कैसा लगता है? ठेस लग जाती, लग जाती है ना? लग जाती है कि नहीं? क्यों लग गई? इसका अर्थ है हमने उपवास उस पूछ के लिए किए थे, हमने दान उस बधाई के लिए दिया था, आपने मेकअप उसके लिए कराया था, आपकी ड्रेस उनके लिए। यानी हर व्यक्ति दूसरों के लिए जी रहा है, पर के लिए जी रहा है, अपने लिए तो जी ही नहीं रहा है। हाँ हाँ माइक से बोलना थोड़ा सा। अच्छा क्या बोल रहे थे? बड़ी अच्छी चीज़ बोल रहे हैं, इंटरेस्टिंग। हाँ अब तो एक और नया हो गया पूज्य महाराज श्री के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेरे लिए स्टोरी नहीं डाली, स्टेटस नहीं लगाया। अच्छा स्टेटस लगाया नहीं, फोटो शेयर नहीं की, और फोटो शेयर कर दी, लाइक्स ना मिले तो परेशानी। हाँ किसी ने लाइक ही नहीं किया, 10 ही लोगों ने लाइक किया। इतने खर्च करने के बाद 10 लोगों ने लाइक किया, क्या मतलब है? लोगों को समझता ही नहीं। इतनी अच्छी स्टोरी मैंने पोस्टिंग की, किसी ने पढ़ा ही नहीं। इतना अच्छा स्टेटस, किसी ने कोई कमेंट से नहीं किया। एक नई बीमारी और लग गई, कोई लाइक ही नहीं करता। लाइक भी करते 2-4 लाइक करते हैं। हम सवेरे से मेहनत किए जा रहे हैं, 1 घंटे तक पोस्ट बनाए जा रहे हैं, फोटो डाले जा रहे हैं, अपडेट किए जा रहे हैं, कोई लाइक ही नहीं करता है। कमेंट्स ही नहीं आ रहे हैं। एक नया टेंशन और है, बड़ा एक नई बीमारी आ गई है, इसके कारण लोग डिप्रेशन में भी जाने लगे, टेंशन में भी आने लगे हैं। सवेरे से शाम तक व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, अपनी स्टेटस को बदलते रखते हैं, फोटोग्राफ्स नई ड्रेस वाले, नई हेयर स्टाइल वाले, नए मेकअप के साथ। लाइक आना चाहिए कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किसको आए हैं? हाँ उसको इतने लाइक्स आए तो अपनों को कितने आए हैं? अब उससे ज़्यादा लाइक्स चाहिए अपने को। महाराज जी एक ये भी सिंबल हो गया कि किसी की मृत्यु की सूचना पे ओम शांति नहीं लिखा, या RIP नहीं लिखा, तो उसमें भी लोगों को लगता है कि बताओ ऐसा हुआ और इन्हें हमारे लिए ओम शांति नहीं लिखा। देखो क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। अपने आप को लघु बनाओ, अपने उस अभिमान को, स्वाभिमान को जीतो। तो देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, बुद्ध्या विनापि विबुध अर्चित पाद बीठ स्तोतम समुद्यत मतिर विगत त्रपो। हे प्रभु बुद्धि से रहित, ज्ञान से रहित, बुद्धि के बिना मैं स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूं। कैसे? मति विगत, मेरे भीतर कोई मति ही नहीं है, मेरे भीतर कोई ज्ञान नहीं है। और कैसे? विगत त्रपोहम, यानी ज्ञान रहित होते हुए भी मैं निर्लज्ज होकर के, लज्जा को छोड़ करके आपके आगे समर्पित होकर के मैं भक्ति कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे भीतर ज्ञान नहीं है, मेरे भीतर बुद्धि नहीं है, मेरे भीतर कुछ भी नहीं है, ना द्रव्य है, ना भाव है, कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया को छोड़ करके मैं आपके चरणों में ऐसा पड़ा हूँ जैसे कोई पागल पड़ा रहता है, दीवाना सा पड़ा रहता है, कुछ निर्लज्ज होकर के। बोले उदाहरण दिया है, बालम विहाय जल संस्थितम इंदु बिंबम अन्य का इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। उस बालक को छोड़ करके ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा
जो इस इंदु के बिंब को, इंदु यानी चंद्रमा के बिंब को पकड़ने की कोशिश करता है। पानी में पड़ने वाले प्रतिबिंब होता है, बड़े लोग पकड़ते हैं, थाली में पड़ने वाले चंद्रमा के बिंब को पकड़ते हैं। कौन पकड़ता है? जब बालक जिद करता है माँ से कि मुझे तो चंदा मामा चाहिए, तो क्या करती है माँ? थाली भर करके रख देती है जल से। वो चंद्रमा का प्रतिबिंब उसका रिफ्लेक्शन उस थाली पे आता है, तो वो बालक पकड़ करके ऐसा मानता है कि साक्षात चंद्रमा को मैंने पा लिया। यानी मेरी चेष्टा कैसी है, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, उस बालक की भांति है, अज्ञानी की भांति है। बालक मतलब अज्ञानी, जिसके भीतर कोई ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी बालक जैसे उस थाली में पड़ने वाले बिंब को पकड़ता है और सोचता है कि मैंने सब कुछ पा लिया। आचार्य भगवान अपने लिए कह रहे हैं, मेरे भीतर कुछ भी नहीं है। मेरी चेष्टा जो है प्रभु, आपकी भक्ति करने की चेष्टा जो है, कैसी है? उस अज्ञानी बालक की भांति है। कि बालक का अज्ञानी तो है, नहीं अज्ञान, वो उसे ओरिजिनल चंद्रमा मान रहा है। ओरिजिनली मानता है कि नहीं, कि डुप्लीकेट मानता है? और उसको आनंद आता है कि नहीं? बढ़िया आनंद आता है उसको। ऐसा लगता है साक्षात चंद्रमा को मैंने छू लिया, मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, और वो उतने आनंद में डूब जाता है, यानी उसकी ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है। तो देखो आचार्य भगवान अपने आप को एक अज्ञानी बालक की उपमा दे रहे हैं, बिल्कुल अज्ञानी बालक, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, इस वाक्य का भाव क्या है और कैसे इसको प्राप्त? यही तो है, लघुता से प्रभुता मिले। प्रभुता मतलब स्वामीपना, बड़प्पन। कब मिलता है हमें? जब हम अंदर अपने आप को एकदम लघु स्वीकारते हैं। और प्रभुता से प्रभु दूर, कोई व्यक्ति स्वयं बड़ा बन करके प्रभु के पास, गुरु के पास आएगा तो उससे प्रभु बहुत दूर रहेंगे। यदि हमें प्रभु को पाना है तो लघुता अपने भीतर लेकर के आना होगा, तब हमें प्रभुता मिलेगी। और यदि हम प्रभुता अपने भीतर लेकर के आएंगे, प्रभुता मतलब अभिमान अपने भीतर लेकर के आएंगे, ये भाव अपने भीतर लेकर के आएंगे, मैं कुछ तो हूँ, हाँ पूरा नहीं, बड़ा नहीं, लेकिन कुछ तो है मेरे भीतर। आखिर मेरा भी तो अस्तित्व है कि भले ही मैं छोटा सा एक हिस्सा हूँ, समाज का छोटा हूँ, लेकिन मैं कुछ तो अपनी अहमियत रखता हूँ कि नहीं? सबको लगता है ना हम कुछ तो हैं, बस जाओ। कुछ तो प्रभुता है यानी आपके भीतर। कभी प्रभु नहीं मिलेंगे, प्रभु तो बहुत दूर रहेंगे। प्रभु को पाने के लिए जो कुछ तो वाली प्रभुता है वह भी छोड़ना होगा, मानना होगा कि मैं कुछ भी नहीं। आ जाएगा ये भाव, समय लगेगा, इस भाव में आ जाएगा, इस भाव में आ जाएगा। हम चतुर्मास की बात ही नहीं करें, इस भाव में आ जाएगा कभी। हमने इस कारण आचार्य भगवान का उदाहरण दिया कि आचार्य भगवान के पास सब कुछ है, लेकिन आचार्य भगवान अपने आप को कुछ नहीं मानते। सब कुछ है लेकिन वो अपने आप के लिए क्या कहते हैं? मैं कुछ भी नहीं हूं। और अपने पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम कहते हैं मैं कुछ तो हूं। हाँ, हम सभी क्या कहते हैं? हम कुछ तो हैं। और आचार्य भगवान के पास सब कुछ है लेकिन वो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं। न मुझे भक्ति करना आती है, न मुझे गुणानुवाद करना आता है, न मुझे साधना आती है, न मेरा त्याग है, न मेरी तपस्या है, न मेरा ज्ञान है, न स्वाध्याय है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। जिसे ये लगता है कि मैं कुछ तो हूं, तो समझना भी उससे भगवान गुरु बहुत दूर है। तो ये मानना सीखो हम कुछ भी नहीं है। और वैसे भी कुछ नहीं है अपन, सही में कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं होते हुए भी कुछ मानने का भ्रम क्यों पैदा हो जाता सबके? ये कुछ तो है, ये भ्रम ही अंदर ठेस दिलवाता है। जिसे ठेस लगती है, जिससे हर्टनेस होती है, जिसका ईगो होता है, उसी को हर्ट होता है।
बोले उसने मेरी इंसल्ट कर दी, ईगो हर्ट कर दिया, और सारी सभा के बीच में कह दिया, भीड़ में कह दिया, और छोटा होकर के कह दिया। आ जाता है विचार, आ जाता है ना। तो समझना अभी बहुत दूर है भगवान, बहुत दूर है अभी गुरु, बहुत दूर है अभी भक्ति, बहुत दूर है अभी सारे के सारे गुण। तो गुणों को पाने के लिए क्या लाना है? लघुता का प्रदर्शन करना है। प्रदर्शन नहीं, अंदर से दर्शन करना है, अंदर से स्वीकारना है, अंदर से मानना है। मान पाओगे? अरे आपकी जगह में आकर के कोई पूजा करने लगे, जहां बैठते हो आप वहीं उबल पड़ते हो। पता नहीं रोज मैं यहाँ बैठती हूँ, यहाँ कैसे आके बैठ गई? तुम्हारी सीट रिजर्व थी? पता नहीं इस वेदी के सामने मैं यहीं आके थाली लगा करके पूजा करता हूँ, तुम कैसे आ गए यहाँ पे? हो जाता है कि नहीं? भगवान के सामने ही तो तुम्हें होने लगती कि नहीं? तेज आवाज में बोल वचन होने लगते हैं कि नहीं? प्रभु के सामने ही। भगवान भी देखते होंगे, बड़े अभिमानी भक्त हैं तो नहीं देखते होंगे, लेकिन उनके ज्ञान में तो सब कुछ झलक रहा है, सर्वज्ञ हैं। पूजा करने आए कि अच्छा मंदिर की रजिस्ट्री करने आए। हाँ हाँ हाँ, यानी छोटी छोटी बात को लेकर के मंदिर में का करके व्यक्ति जो है अपने ईगो को लेकर के चलता है। हमारी जिनवाणी यहाँ रखी रहती, किसने उठा लिया वो जिनवाणी? पहले उसको थाली कैसे दे दी तुमने? पहले तो थाली मुझे आना चाहिए था। मेरी थाली में 4 चिटक कम क्यों आई? 2 बादाम कम क्यों आई? कौन कौन सी बात को लेकर के उलझ नहीं जाता है व्यक्ति, छोटी छोटी बातों को तूल दे देता है। यानी भक्ति करना, पूजा करना छोड़ करके आपस में उलझने लगता है। नहीं लगता? क्या मिलेगा यहाँ पे? कई बार ये प्रश्न उठता है, भगवान से हमने क्या सीखा? शायद कषाय करना सीख लिया होगा, अभिमान करना सीख लिया होगा, सीख लिया होगा ना। कितने लोग ऐसे हैं जो मंदिर में आकर के कभी मान से नहीं भरते हैं, ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं, तू मैं नहीं करते हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं है, आपके मन के अनुकूल नहीं होता है, किसी के ऊपर झल्लाते नहीं हो। कई बार झल्ला जाता है व्यक्ति, झल्ला जाता है कि कई बार झल्ला जाता है। मेरा तो नाम ही नहीं लिया गया, मैंने जबकि कलश लिया। हाँ, बाकी सबका तो बुला लिया, मुझे ही भूल गए तुम। हो जाता है, क्या हो जाता है? आप ये कहोगे महाराज जी भक्तामर पढ़ते तब हम स्वीकारते, हम मत लघु हैं बस, बाकी उसके बाद तो हम लघु नहीं, हम तो गुरु हैं। हाँ, लघु नहीं, हम तो गुरु हैं, गुरु बन जाते हैं। तो गुरु के पास कभी गुरु बन करके नहीं आया जाता। गुरु के पास कभी गुरु बन करके नहीं आया जाता है, गुरु के पास लघु बन करके आया जाता है। तो लघु बनना सीखो, क्योंकि प्रभुता से प्रभु दूर और लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। बात समझ में आ रही है? लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। तो आचार्य भगवान यही कह रहे, बुद्ध्या विना विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर विगतत्र पोहम बालम विहाय जल संस्थितमेन्दु बिंबम अन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। इतना छोटा बालक अपने आप को उन्होंने मान लिया, इतना लघु बालक अपने आप को मान लिया। बिल्कुल उस बालक की भांति मेरी चेष्टा है, उस चंद्रमा को पकड़ करके मैं आनंदित हो रहा हूं, मान रहा हूं कि मैंने कुछ किया। जब जब भक्ति करे सभी से कहना ऐसे भाव लाना सीखे, फिर भक्ति का फल मिल जाएगा। अन्यथा
लघुता से प्रभुता मिलती तो है, लेकिन प्रभुता से लघुता ही मिलेगी। यदि हम प्रभु मान करके प्रभु के पास आ रहे हैं, प्रभुता करते प्रभु ही तो मान करके हम आ रहे हैं, प्रभु मान करके प्रभु के पास आ रहे हैं, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रभु के पास प्रभुता कर लेकर के नहीं आना, गुरु के पास गुरुता लेकर के नहीं आना, हमेशा अपने भीतर लघुता लेकर के आना, बस उसी से कल्याण हो पाएगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। तो उस बालक की भांति अपने आप को अज्ञानी मान लेना। जब इतने महान आचार्य अपने आप को उस बालक की भांति अज्ञानी मान सकते हैं, तो हम जो वास्तव में अज्ञानी हैं, कुछ है नहीं, क्यों नहीं मान सकते? समय आपका हो गया, इतना ही कहना पर्याप्त समझते। बोलिए आचार्य प्रवर से मानतुंग स्वामी महाराज की।